गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जो हमने ग्रामर शुरू की थी उसी के कंटिन्यूएशन में हम नेक्स्ट लेसन की ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं। और आज का जो लेसन है वो है द रिफ्यूजी। और इस लेसन को हम अच्छे से कर चुके हैं और इसके क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। आज हम इस लेसन की जो एक्सटेंडेड ग्रामर है, यानी एक तो इसमें वो ग्रामर है जिसमें एंटोनियम सिनोनियम्स वगैरह हैं, तो वो आपने खुद करने हैं, गूगल से सर्च करके करने हैं। और फिर उसी के कंटिन्यूशन में उसके आगे ही एक एक्सटेंडेड ग्रामर का पोर्शन है जो कि आपके पेपर में ग्रामर के रूप में आएगा, तो वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस एक्सटेंडेड ग्रामर में क्या चीज़ है जो लगी हुई है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, इसको आप अच्छे से समझ लो। सबसे पहले तो ये बहुत आसान चीज़ है कि द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर टू प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस है, मान लो यही सेंटेंस है, तो इसमें जो सब्जेक्ट और इसकी वर्ब होती है वो प्रिंसिपल पार्ट होते हैं, यानी मेन पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस के। द सब्जेक्ट इज द मेन डूअर, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो मेन काम करने वाला होता है। और इट डज समथिंग, सब्जेक्ट कोई काम करता है और जो एक्शंस होता है वो वर्ब के द्वारा बताए जाते हैं। तो इसीलिए अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। के भी जो वर्ब है वो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगी होनी चाहिए कि कितने नंबर हैं कितने पर्सन है सब्जेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब लगानी चाहिए। तो सिंपल सी अगर आप बात यहाँ पे समझो तो वो ये है कि एक जो वर्ब होती है वो हमेशा इसके सब्जेक्ट के साथ एग्री करनी चाहिए। ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसका मेन जो मोटिव यही है कि ए वर्ब शुड ऑलवेज, अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ। एक सेंटेंस है आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, एक सेंटेंस ये हो गया। और दूसरा है ही गोज टू स्कूल डेली। आई के साथ तो मैंने गो लगाया, ही के साथ गोज लगा दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आई के साथ गो लगाना है, ही के साथ गोज लगाना है, ये क्या है कि मैं जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब लगा रहा हूँ। ये ही है सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग गोज लगा दिया। तो कहने का मतलब जो वर्ब है इट ऑलवेज एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट, ये अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री होनी चाहिए। इसका जो मेन मोटिव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यही है। अब इसके कुछ एक बेसिक्स प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स हैं। आप वो समझ लोगे तो आप इसमें कभी भी मार नहीं खाओगे। तो जैसे एग्जांपल्स इसने किताब में भी दे रखे हैं आपके, कैसे क्या एग्जांपल्स हैं। जैसे माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, कि भी मेरा ब्रदर एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे तो इसने इज लगाया। और माई सिस्टर्स आर सिंगर्स, तो क्योंकि सिस्टर्स ये प्लूरल हो गई थी तो यहाँ पे आर लगा दिया, और ब्रदर सिंगुलर था तो यहाँ पे इज लगा दिया। तो यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि माई ब्रदर सब्जेक्ट था तो इज लग गया, माई सिस्टर्स सब्जेक्ट है तो आर लग गया। ये वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो इसके रूल्स क्या क्या हैं वो हम समझ लेते हैं। कुछ एक रूल्स मैंने तैयार किए हैं। तो सबसे जो बेसिक रूल प्रिंसिपल रूल है वो ये है कि आई यू दे वी और प्लूरल, यानी जो 5 वर्ड्स हैं ये रट्टा मार लो, आयु देवी और ये प्लूरल, अगर ये चीज़ हो तो आपको, अगर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस सी आई एस लगाना हो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले लगानी है। और अगर उसमें से हैज़ या हैव में से कुछ लगाना है तो आपको हैव लगाना है। ये आपके ब्रैकेट में दिया होगा। मान लो कोई सेंटेंस लिखा होगा, उसमें या तो उसने कोई वर्ब दी हुई होगी तो उसमें आपने वर्ब को एज इट इज लिख देना है, यानी उसके साथ एस आई एस नहीं लगाना। या फिर ब्रैकेट में उसने हैज और हैव दो चीज़ें दी होगी तो आपने हैव लगाना है, अगर आयु देवी या प्लूरल आ जाए तो पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल क्या है कि ही शी इट या सिंगुलर, ही सी इट सिंगुलर या फिर किसी का नेम आ जाए तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो एस सी आई एस लगानी है, अगर तो वर्ब दी हुई है तो उसके साथ एस सी आई एस लगानी है आपने, और अगर हैज हैव दिया हुआ है तो उसमें से आपको हैज लगाना है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम इसको। जैसे
आई गो टू स्कूल डेली, ये सब हम एग्जाम्पल कर चुके हैं कि आई था तो यहाँ पे मैंने गो लगा दिया, यानी आयु देवी वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, और ही अगर हो तो मैंने गोज लगा दिया, ही सी इट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस लगा दी। मान लो ये पेपर में कैसे आएगा, पेपर में ऐसे आएगा कि ये गो नहीं दिया होगा और यहाँ पे ब्रैकेट में गो लिखा होगा, आपको गो का गो ही लगाना है क्योंकि आई था, और यहाँ पे भी ब्रैकेट में गो लिखा होगा तो आपको यहाँ पे क्या है, गोज लगाना है। दूसरा आपको हैज हैव वाला क्या है कि मान लो ये था दे हैव मैनी बुक्स, उनके पास बहुत बुक हैं, तो दे था तो यहाँ पे मैंने हैव लगा दिया क्योंकि आयु देवी प्लूरल के साथ हैव लगता है, और ही अगर सब्जेक्ट था तो मैंने उसके साथ हैज लगा दिया, ही हैज मैनी बुक्स, क्योंकि ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ आपको हैज लगाना है। तो पहला बेसिक रूल क्या है कि आपको ये कुछ एक वर्ड्स हैं, ये रट्टा मार लेने हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आयु देवी प्लूरल, ही सी इट सिंगुलर, ये आ जाए तो हैज या हैव कैसे लगाना है आपको ये समझने की बात है। तो पहला बेसिक रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये है। उसके बाद कुछ एक वर्ड्स हैं जिसमें एनी, एवरी, नो या सम, इनमें से कोई वर्ड आ जाए, जैसे एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, नोबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी या फिर ईच, ये हमेशा सिंगुलर के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। कहने का मतलब अगर ये वर्ड आ जाए तो आपको इनको सिंगुलर मानना है और सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग कैसे, कि ऊपर हमने जो सिंगुलर पढ़ा था ही सी इट वाला, इसके अकॉर्डिंग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस लगानी या हैज हैव लगाना है। कैसे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरीवन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, सबने अपना काम कर लिया, तो एवरीवन है आ गया तो यहाँ पे हैज या हैव में से हमें हैज लगाना होगा। और ऐसे ही somebody हैज लेफ्ट, तो somebody आ गया तो यहाँ पे हमने हैज हैव में से हैज लगा दिया। तो ऐसे आपको इनको सिंगुलर मानना है। फिर उसके बाद एक पेपर में ये जरूर आता है, तीसरा आप समझ लेना बहुत अच्छे से, कि जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाए वन ऑफ, तो आपको सिंगुलर ही वर्ब लगानी है। कैसे आएगा पेपर में, पेपर में आएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश इन सिरसा, ब्रैकेट में लिखा होगा लिव, तो आपको ये फ्रेंड्स नहीं देखना है, ये पूरी फ्रेज देखनी है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड में से एक फ्रेंड है जो सिरसा में रहता है, तो इसलिए यहाँ पे लिव के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, लिव्स, क्योंकि सिंगुलर जो वर्ब है उसके साथ एस ई आई एस हम यूज करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे ही हैज या हैव में से यूज करना पड़े तो वन ऑफ माई नेबर्स, मेरे बहुत सारे नेबर हैं, उनमें से एक नेबर है हैज आईफोन, उसके पास आईफोन है, तो यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे कि नेबर्स देख लेंगे और यहाँ पे हैव लगा देंगे। नहीं, हमें नेबर्स नहीं देखना, पूरी फ्रेज देखनी है वन ऑफ, और फिर हमें यहाँ पे जो वर्ब है उसका यूज करना है। ये पेपर में 100% आता है, तो आप इसको ध्यान रखना अच्छे से। अगर तो वन ऑफ के साथ इज एम आर लगाना पड़े, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे इज एम आर में से कुछ लगाना पड़े तो आपको इज लगाना है, इसको सिंगुलर मानना है, सिंगुलर के साथ इज लगता है, जैसे ही सी इट के साथ इज लगता है, तो आपको इनको सिंगुलर ही मान के यहाँ पे वर्ब है वो लगानी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल है वो है, कुछ एक वर्ड्स हैं जैसे न्यूज़, मीजल्स, मीजल्स खसरा जो रोग है उसको बोलते हैं, ज्यूरी, बाइनोकुलर्स, ये हमेशा सिंगुलर, सॉरी बाइनोकुलर्स मेरे ख्याल में प्लूरल होगा, तो आपको ये जो तीन वर्ड हैं न्यूज़, मीजल्स और ज्यूरी, इनको हमेशा क्या है, सिंगुलर मानना है और इनको सिंगुलर के रूप में ही इनकी वर्ब लगानी है। फॉर एग्जाम्पल द न्यूज़ इज़ वेरी बैड, अगर कुछ बच्चे न्यूज़ देखेंगे कि ऐसा लगाओ इसके साथ तो यह आर लगा देंगे, नहीं, न्यूज़ सिंगुलर होती है। मीजल्स इज अ डेंजरस प्रॉब्लम, मीजल्स एक डेंजरस प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मीजल्स एक बीमारी का नाम है तो इसके साथ इज लगेगा। द ज्यूरी इज रेडी विद इट्स डिसीजन, ज्यूरी हालांकि जज होते हैं लेकिन जज के जो एक ग्रुप होता है उसको हम ज्यूरी बोलते हैं, तो इसलिए इसमें इज लगेगा। तो न्यूज़, मीजल्स और ज्यूरी ये तीन वर्ड हैं, आपको सिंगुलर में ही काउंट करने हैं। उसके बाद एक और गोल्डन रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो क्या है, ग्लासेस, पैंट्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, ये हमेशा ही प्लूरल के रूप में यूज होते हैं, चाहे ट्राउजर्स आ जाए, सीजर्स आ जाए, पैंट्स आ जाए, ग्लासेस आ जाए, ये सिंगुलर होंगे ही नहीं, हमेशा ही प्लूरल होंगे, तो इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब ही यूज करनी है। जैसे माई ग्लासेस आर ऑन द बेड, मेरे ग्लासेस हैं, हालांकि चाहे चश्मा एक है लेकिन ग्लासेस बोला जाता है उनको, और इनको हमेशा प्लूरल ही बोला जाता है, तो इसलिए इसमें आर लगाया है।
माई ट्राउजर्स आर इन द बेडरूम बाथरूम, तो मेरे जो ट्राउजर हैं वो बेडरूम में हैं। तो ट्राउजर्स हालांकि पायजामे को बोलते हैं, सिंगल है लेकिन उसके साथ हमेशा आर लगेगा, आप ध्यान रखना। ऐसे ही द सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल, सीजर्स यानी कैंची है वो टेबल पे पड़ी है, लेकिन सीजर्स को हमेशा प्लूरल में रखा जाता है। लेकिन इसमें एक जो एक्सेप्शन है वो क्या है कि अगर इन वर्ड्स के साथ पेयर ऑफ लगा आ जाए तो आपको इनको सिंगुलर कर देना है। जैसे जैसे एग्जाम्पल है, ए पेयर ऑफ सीजर्स इज ऑन द टेबल। यहाँ पे मैंने देखा, आपने देखा सीजर्स अकेला था तो आर लगाया, लेकिन पेयर लगने के बाद सीजर्स के यहाँ पे इज आ गया। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज इन द बेडरूम, ए पेयर ऑफ ग्लासेस इज लाइंग ऑन द टेबल। ये हमेशा फिर सिंगुलर बन जाएंगे अगर इनके साथ आपने पेयर लगाया तो। ठीक है बच्चों, ये कुछ एक रूल्स हैं, आप इनको कॉपी पे लिख लीजिए अपनी रफ कॉपी पे और इनको अच्छे से समझिएगा एग्जाम्पल्स के साथ। फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे कल इस लेसन की, और फिर उनको एक्सरसाइज के थ्रू समझेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच।